स्टूडेंट्स, आज एक बेटा छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आया था। ठीक है, आपको बच्चे कोई भी एलिमेंट दे दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका ग्रुप नंबर बताओ, ठीक है, इसका ब्लॉक बताओ और इसका पीरियड बताओ। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका क्या ग्रुप है, क्या पीरियड है। ठीक है, वही चीज़ मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगी कि पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का हम किसी गिवन एलिमेंट के लिए कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो पीरियड तो बेटा आपको देखो, पीरियड का पता लगा दो कि पीरियड कौन सा होता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो प्रिंसिपल शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होगा आपका बेटा, वही आपका क्या होगा, पीरियड। तो पीरियड कौन होगा, जो आपकी n की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा बेटा, पीरियड होगा। ठीक है, ब्लॉक कौन सा होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा बेटा, वो आपका ब्लॉक होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करेगा वो आपका क्या होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, और ग्रुप के लिए बेटा हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, समझ आया। लेकिन डी में हम पेनल्टीमेट शेल भी लेते हैं। ठीक है, वो आपको करवाती हूँ मैं। देखो, जैसे कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट आपको दे के रखा है, ठीक है, कैसे पता लगेगा, तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर होता है। एस के लिए, एस के लिए बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप होता है। ठीक है, और पी के लिए, पी के लिए बेटा जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें ग्रुप के लिए है ये बेटा। पीरियड और ब्लॉक तो मैंने आपको बता दिया। पीरियड जो प्रिंसिपल शेल है वो पीरियड हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर किया वो ब्लॉक हो गया। ग्रुप के लिए क्या करेंगे कि अब आपको पता लग गया एस ब्लॉक का है, ठीक है, तो उसका ग्रुप कैसे पता लगेगा, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप हो गया। पी ब्लॉक का पता लग गया आपको, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें 10 ऐड कर दो, क्योंकि पी ब्लॉक तो कहाँ है, एस और एस के बीच में पूरे 10 डी है ना आपके। ठीक है, इसलिए 10 ऐड करना पड़ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करो तो वो क्या है, आपका ग्रुप हो गया। और डी के लिए बेटा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में, एक तो प्रिंसिपल शेल में और n-1 डी शेल में, NS शेल में और n-1 डी शेल में, मतलब अल्टीमेट शेल में और पेनल्टीमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर दो तो आपके डी का ग्रुप पता लग जाएगा। ग्रुप थोड़ा पता करने में मुश्किल लगती है, बाकी तो इजी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। जैसे आपको यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल दे के रखा है। सोडियम आपको बोला है, अगर आपको दे दिया है सोडियम दे दिया, बोला कि इसका क्या निकालो आप, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालो। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया बेटा, 11 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो आप, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो बेटा, प्रिंसिपल शेल n की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो पीरियड कौन सा हो गया बेटा, पीरियड आपका हो गया 3rd। जो प्रिंसिपल शेल है वही क्या होता है, पी से याद रखना, प्रिंसिपल शेल मतलब पीरियड, पीरियड प्रिंसिपल शेल। ठीक है, प्रिंसिपल शेल का से पीरियड याद रखना। तो प्रिंसिपल शेल है 3, तो पीरियड कौन सा आ गया, 3 बेटा। ब्लॉक कौन सा है बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, एस में, तो ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें आप ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, तो क्या बोला, जो वैलेंस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप हो गया इसका 1। ठीक है, ओके, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा। ये देखो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन दे के रखा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया है 8 आपको। ठीक है, जेड या तो दिया होगा, ठीक है, या तो आपको खुद को पता करना होगा जेड। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। अब देखो यहाँ कर लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p4। तो प्रिंसिपल शेल कौन है बेटा, 2। n कौन सा होता है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2। तो ये क्या हो गया, पीरियड, सेकेंड पीरियड हो गया बेटा, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्लॉक कौन सा हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में,
तो ब्लॉक कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया बेटा। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो पी के लिए क्या बोला था बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 नहीं है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी 2 में हैं तो 2s और 2p के दोनों मिला के वैलेंस होंगे। ऐसा नहीं तुमने बोलना है कि 2p4 बस 4 ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो, 4 इज़ नॉट वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो पूरे शेल में होते हैं, तो शेल में 2s भी है और 2p है, तो कितने हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। मैंने बोला 6 में 10 ऐड कर दो p ब्लॉक के लिए, तो 16th ग्रुप आ गया। कौन सा आ गया आपका, 16th ग्रुप आ गया। ओके ठीक है। क्लोरीन है, देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एटॉमिक नंबर 17 है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, तो ब्लॉक कौन सा है, p ब्लॉक। और पीरियड क्या होता है, जो प्रिंसिपल शेल होता है, प्रिंसिपल शेल कौन है 3, तो पीरियड कौन सा आ गया 3rd। और ग्रुप के लिए बात करें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, अब p ब्लॉक है ना, तो p ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ये भी 3s2 ही है ना, तो 5 + 2 7 + 10 जोड़ दो, 10 तो सब में ही जोड़ना है, तो कितना आ गया ग्रुप नंबर 17। सो इट इज़ हैलोजन। तो इस बार आपको वैसे ब्रोमीन आया था, इस बार आपको ब्रोमीन आया था कि ब्रोमीन का पीरियड ग्रुप और वो निकालो बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। ठीक है, अगर जैसे अब आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जैसे मैंने क्या बोला था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, उसमें फिर 8 जोड़े तो 17, फिर 18 जोड़े 35। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो फिर ये आपको मैजिक नंबर भी याद होने, मतलब पीरियोडिक टेबल याद ही होना चाहिए, तभी कुछ काम बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक डी का एग्जांपल लेते हैं बेटा। निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28, इट मीन्स आर्गन 18 3d एंड 4s। पहले 4s फिल होता है फिर 3d फिल होता है इसमें, इतना तो पता है ना आपको। तो 18 और 2 20 हो गए, कितने बचे 8, 3d 8 4s 2। अब बेटा पीरियड कौन सा है, जो प्रिंसिपल शेल है, प्रिंसिपल शेल कौन है सबसे बड़ा जो आउटर मोस्ट होता है, दैट इज़ 4। तो पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड है बेटा। ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक वो होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बेटा। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं जाता, हाँ 4s आउटर मोस्ट ज़रूर है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, डी में। ठीक है ना, 4s पहले फिल हो जाता है, फिर उसके बाद डी सब शेल फिल होता है। तो ब्लॉक कौन सा आ गया, डी ब्लॉक आ गया। ठीक है, डी ब्लॉक आ गया आपका। और ग्रुप कैसे पता लगेंगे, ग्रुप क्या बोला मैंने, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्टीमेट शेल में और पेनल्टीमेट, n में और n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन्स, वो उसका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो 8 + 2 10, कौन सा ग्रुप है ये, 10 है। तो बच्चे इस तरह प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको सारे आ जाएंगे। एक और दिया है जैसे पोटाशियम 19, तो इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 3d, ठीक है ना, सॉरी 3d नहीं आएगा 4s आएगा। ठीक है, ये आएगा पोटाशियम कितना है 19, तो आर्गन ले लो 18, ठीक है 4s 1, क्योंकि 3d तो फिल ही नहीं होगा ना, 18 और 1 19 यहीं पर हो गए। ठीक है, 3d तो 4s के बाद फिल होगा। तो आपका जो पीरियड आया वो आया 4th पीरियड। ठीक है, ब्लॉक कौन सा आया, s ब्लॉक। और बेटा क्योंकि s में जा रहा है ना, और ग्रुप का बात करें तो s, जब ब्लॉक s है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप हो जाता है, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो ये बेटा आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।